भारतीय सैनिकों का यह वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप। सियाचिन, इस युद्ध क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान तो भारतीय सैनिकों के दुश्मन है ही, लेकिन दोनों से भी बड़ा दुश्मन है यहां का मौसम। यहां पर तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। रात के समय कभी कभी यहां तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। जरा सोचिए, इतना ठंडा वातावरण झेल पाना भारत के सैनिकों के लिए कितना मुश्किल साबित होता होगा। सियाचिन ग्लेशियर के इस क्षेत्र में भारतीय सेना की 150 पोस्ट है। ये इलाका इतना जर्जर है कि यहाँ पर सड़क परिवहन संभव ही नहीं है। भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना को अगर कोई भी राहत पहुंचानी हो तो इसके लिए हेलीकॉप्टर का ही सहारा लेना पड़ता है। यहाँ दोस्तों, भारतीय सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाना हो, किसी सैनिक को अस्पताल में ले जाना हो, सेना की पोस्ट या गोला बारूद की सप्लाई करनी हो, सभी के लिए, या फिर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करवानी हो, ये सारे काम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही इस इलाके में किए जाते हैं। इस पूरे युद्ध क्षेत्र की सभी पोस्ट पर लगभग 10,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। साल 1984 से अब तक इस क्षेत्र में 900 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। ये इलाका इतने बड़े बड़े खतरों से भरा है कि जब सैनिकों को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना होता है तो ये सभी सैनिक एक दूसरे से अपने आप को रस्सी से बांध लेते हैं, क्योंकि चलते चलते कब कहां की बर्फ धंस जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर कोई सैनिक चलते चलते किसी खाई में गिर जाए तो उस रस्सी के सहारे से बाकी सैनिक उसकी मदद करते हैं। इस इलाके में ड्यूटी करते समय सैनिकों को रात की नींद भी ठीक से नहीं आती। यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जिसके कारण टेंट में सोते समय हर 1 घंटे बाद गश्त लगाने वाले सैनिक सोए हुए सैनिकों को जगाते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण सैनिक की मौत न हो जाए। अब आप सोचिए, आप पूरी रात चैन की नींद नहीं सो पाए और सुबह अगर आपको कोई जल्दी उठा दे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के जवानों को 1 घंटे में अपनी नींद तोड़नी पड़ती है, हर 1 घंटे में। ये इलाका इतना बर्फीला होता है कि यहाँ पर कोई एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। यहाँ पर ड्यूटी करते समय सैनिक 3 महीने तक नहा भी नहीं सकते, ना ही अपनी दाढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि इस बर्फीले इलाके में ड्यूटी करते समय त्वचा इतनी नरम और संवेदनशील हो जाती है कि दाढ़ी बनाने पर त्वचा के कटने का खतरा रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस इलाके में ड्यूटी करते हुए सैनिकों की आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा लगातार बना रहता है। वैसे तो इस इलाके में ज्यादा सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूरज की रोशनी सफेद बर्फ पर पड़ती है तो उस रोशनी का रिफ्लेक्शन इतना गहरा होता है कि अगर वो रिफ्लेक्शन आंखों में पड़ जाए तो उससे आंखों की रोशनी जा सकती है। इसके साथ ही जब इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान आते हैं तो हवा में मौजूद सूक्ष्म बर्फ के कारण त्वचा पर कील की तरह छुपते हैं। अगर कोई सैनिक अपने चेहरे को बिना ढके ही बर्फ के तूफान में खड़ा हो जाए तो उसका चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान हो जाएगा। बता दें कि यहाँ पर आए दिन ऐसे बर्फ के तूफान आते रहते हैं और लगभग 3 हफ्ते तक ये तूफान जारी रहते हैं। तूफान आने के बाद सैनिकों को तुरंत इस मोटी बर्फ की चादर को हटाने के काम पर लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर सैनिक इस बर्फ को नहीं हटाएंगे तो उनकी चौकी पूरी तरह से बर्फ में दब कर गायब हो जाएगी। इसलिए बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। बर्फ का तूफान चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो, सैनिक अपनी जगह पर फौलाद की तरह डटे रहते हैं। अब इस सैनिक को ही देख लीजिए। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कई बड़े नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि भारतीय सेना का एक जवान किस प्रकार से बर्फीले तूफान का सामना करते हुए हाथ में राइफल लिए हुए मजबूती के साथ खड़ा है।
बर्फ इतनी ज्यादा कि घुटने तक उसके पांव बर्फ के अंदर धंस चुके हैं, लेकिन फिर भी देशभक्ति का जज्बा इस सैनिक के मजबूत इरादों को टस से मस नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो सियाचिन ग्लेशियर का ही है। यह वीडियो भी वहां पर तैनात सेना के जवानों ने ही बनाया था। होना पड़ता है। वीडियो में भारतीय सेना के जवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से खाने पीने की चीजें उस ठंड में जम जाती है। ये देखिए, सबसे पहले वो जवान जूस का पैकेट निकाल कर दिखाता है। ये पैकेट के अंदर जूस बिल्कुल ठोस बर्फ में बदल गया है। जूस के साथ ही मेज पर अंडा, आलू, टमाटर और अदरक भी रखी हुई है। ये आलू टमाटर ठंड के कारण बिल्कुल पत्थर जैसे हो चुके हैं, जिसके कारण इसे काट कर पकाना काफी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखाई दे रहे सैनिक के पास अंडे भी हैं, लेकिन वो अंडे कुछ इस कदर जम चुके हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि इन सारी चीज़ों को पहले गर्म पानी में उबाल कर समान स्थिति में लाया जाता है और बाद में ही खाया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर से आप वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस हद तक बद से बदतर होते होंगे। ग्लेशियर में नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -40 से 70 तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संघर्ष विराम होने के कारण सैनिक इस इलाके में ड्यूटी के समय ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते। उन्हें किसी भी प्रकार से अपना समय गुजारना होता है, लेकिन किसी से बातचीत भी नहीं कर पाना, अकेले ही गश्त लगाना, ये एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बाद में काफी उबाऊ सा लगने लगता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने हमें 3 महीनों के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया हो। इस इलाके में ड्यूटी पर तैनात करने से पहले हर जवान को ठंडा वातावरण झेलने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग कुल 5 हफ्ते तक चलती है, जिसमें जवान को बर्फीले वातावरण में गुजर बसर करने के गुर सिखाए जाते हैं। बाद में उसकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में कराई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत सरकार सैनिकों के ऊपर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी हर रोज 5 करोड़ रुपए। दोस्तों, हम तो अपने अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हमें चैन की नींद मिल पाए इसलिए भारतीय सेना के जवान किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं, यह आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ ही क्या होगा। भारतीय सेना के जवान बिना अपनी जान की परवाह किए देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसके उदाहरण भी हमने वीडियो के माध्यम से देखे। सेना के जवानों के प्रति अपनी संवेदनाओं को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इन जवानों का दर्द देश के सभी लोगों को महसूस हो सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक बढ़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।